हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आईटी और सॉफ्ट स्किल में। दोस्तों, बात करते हैं आज राजस्थान के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। इससे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी के जो सूर्य से दूरी है और आकार में कितने स्थान पर है। तो जो पृथ्वी है हमारी, वो सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है और पृथ्वी जो आकार के क्रम में पांचवें स्थान पर है। सूर्य से सबसे पहला ग्रह है वो बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बीच में शूद्र ग्रह से आता है। उसके बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। हमारे जो पृथ्वी है उसके ऊपर 5 महाद्वीप है: ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो ये 5 महाद्वीप है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, ये पांचवा है अंटार्कटिका। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो ये आपका विश्व है, इसके अंदर जो तीनों रेखाएं हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी पृथ्वी है, गोलाकार है। ग्लोब के माध्यम से इस पृथ्वी को समझाया जाता है। तो इसे गोलाकार जो आकृति है इसे बोलते हैं ग्लोब। तो सबसे पहले है जो पृथ्वी क्या होती है, तो पूरा जो चक्कर होता है इसका गोल, बार बार जो बार की साइड गोला का पूरा जो गोलाकार आकृति होती है बार की साइड, इसे बोलते हैं परिधि। दूसरा है त्रिज्या। त्रिज्या यहाँ से जो बीच का जो पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, वहां से लेकर जो बार की साइड का, इसे बोलते हैं त्रिज्या। इसके बाद में व्यास, जो ए से सी तक पूरी जो लाइन है इसे बोलते हैं व्यास। तो हमारी जो पृथ्वी है उसका भूमध्य रेखीय जो व्यास है, यानी पूरी लाइन का व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर। और जो इसकी भूमध्य रेखा परिधि है, यानी बाहर की साइड से अक्षांशीय वृद्धि जैसे तो वो है 40,075 किलोमीटर। इसके बाद में नेक्स्ट आपका पृथ्वी के ध्रुवीय रेखीय व्यास, यानी ये व्यास कितना है, तो 12,713 किलोमीटर है। और ध्रुवीय परिधि कितनी है, ये पूरी बार की आकृति, ऐसे नहीं, इस बार ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे बार की साइड, तो ये है 40,008 किलोमीटर। जो आपका भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का जो अंतर है वो है 43 किलोमीटर। इसके बाद में नेक्स्ट, जो आपकी पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी यहाँ से घूमती 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 पूर्व की ओर जाएगी, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिससे हमारे दिन और रात बनते हैं। और जो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण हमारे जो दिन है रात है वो छोटे और बड़े होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका अक्षांश रेखाएं। जो आपके अक्षांश रेखाएं हैं वो कौन सी होती है, तो अक्षांश रेखाएं हमारे जो स्थान का निर्धारण करती है, भी कौन सा स्थान, कौन सा जिला, कौन सा देश कहाँ पर है। इसके बाद में हमारी जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, जो ये खींची हुई है, इन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। इसके बाद में ये हमारी पृथ्वी, यानी ये जो गोलाकार है पृथ्वी है, इसके ऊपर 2 ध्रुव होते हैं। एक तो उत्तरी ध्रुव होता है, ये ऊपर वाला, और ये होता है दक्षिणी ध्रुव जो नीचे वाला है। तो 2 ध्रुव होते हैं हमारे पृथ्वी पर। जो हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं होती है अक्षांश रेखाएं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन होती है उसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसी को ही बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी। ऊपर वाला भाग को बोलेंगे उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले भाग को बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो इसके अलग अलग नाम, इन लाइनों के जो अक्षांश रेखाओं, बहुत सारी अक्षांश रेखाएं होती है, जिनमें से इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं ये यहाँ पर लिखी हुई है। और कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, क्या क्या उनके अलग अलग नाम है, वो यहाँ पर नोट किए हुए हैं। तो सबसे पहले जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, उसके बाद में आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा भी बोल सकते हैं, 66.5 डिग्री। इसके बाद में कर्क रेखा, कर्क रेखा को कर्क संक्रांति भी बोलते हैं और ग्रीष्म अयनात भी बोलते हैं। यहाँ पर ग्रीष्म है, ये गलत लिखा हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इसके बाद में मकर रेखा, इसे मकर संक्रांति भी बोलते हैं और शीतयानात भी बोलते हैं, यह 23.5 डिग्री। इसके बाद में अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा 66 डिग्री, और नीचे वापस 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये हमारा जो भारत है वो यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। इसके बाद में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं, उनके ऊपर जो अक्षांश रेखाएं होती है वो 90 होती है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं के नीचे भी 90 अक्षांश रेखाएं होती है, और 0 डिग्री अलग से होती है। तो ये टोटल गिलें तो 181 टोटल है वो अक्षांश रेखाएं होती है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो वो ये है कुल अक्षांशों की संख्या, यानी यहाँ पर कितनी भी लाइनें हो सकती है। अगर कुल अक्षांश का पूछे तो आपको बताना है अनंत होती है, यानी गिनती भी नहीं कर सकते। इसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल पूर्णांक अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो 90 + 1
प्लस 90 प्लस 1 प्लस 90, यानी टोटल 181 अक्षांश रेखाएं होती है। इसके बाद में जो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। इन दोनों को जो क्वेश्चन है इनके अंदर कंफ्यूजन मत होना। कुल अक्षांशों की संख्या अनंत होती है, गिन नहीं सकते, और कुल पूर्णांक जहाँ पर पूर्णांक आ जाए वहाँ पर 181 अक्षांश रेखाएं होगी। इसके बाद में जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। अब बात करते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा राजस्थान के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा यहाँ पर नोट किए हुए हैं जिले, तो राज्य है, तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, और फिर पश्चिम बंगाल, और उसके बाद में त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका कटिबंध क्या होता है। दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को बोलते हैं कटिबंध। तो ये हमारे दो अक्षांश हो गए, जैसे 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री, तो इसके बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। जैसे यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध है, 66.5 से 90 के बीच शीत कटिबंध है, 23.5 से 0 डिग्री के बीच उष्ण कटिबंध है, और वापिस 23.5 से 66 के शीतोष्ण और फिर शीत कटिबंध। इसके बाद में नेक्स्ट आपका ऋतुएं कैसे बनती है। तो ऋतुएं हमारी सूरज के ऊपर नीचे, यानी जो हमारी पृथ्वी है सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिससे हमारे ऋतुएं बनती है। जब सूर्य के नज़दीक जाती है तो ग्रीष्म ऋतु होती है, और सूरज से जितनी दूर जाएगी तो शरद ऋतु होती है। तो इनके बारे में बात करते हैं। जब 21 मार्च को जब पृथ्वी सूरज के नज़दीक जाती है, यानी यहाँ पर सूरज है और ये पृथ्वी हमारी घूमती घूमती अगर इसके नज़दीक आएगी, तो जो उत्तरी गोलार्ध होगा वो सूरज के ज़्यादा नज़दीक होगा, जिसके वजह से वहाँ पर बसंत ऋतु होगी, और दक्षिणी गोलार्ध से दूर होगा तो उससे शरद ऋतु होगी। वापस रिपीट कर देता हूँ, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो सूरज हमारा पृथ्वी के नज़दीक जाता है, जैसे जैसे हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो हमारा सूरज है वो पृथ्वी से दूर जाएगा। तो 21 जो मार्च है, जब 21 मार्च होती है तो हमारा जो सूरज है वो ऊपर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें बसंत ऋतु होती है, और नीचे वाले गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर शरद ऋतु होती है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका 23 सितंबर को वापस जो हमारा सूरज है वो नीचे की ओर आ रहा है। सूरज नीचे की ओर आ रहा है तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध के अंदर शरद ऋतु होगी, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर बसंत ऋतु होगी। इसके बाद में नेक्स्ट 21 जून को हमारा जो सूरज है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर ग्रीष्म ऋतु गर्मी होगी, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध के अंदर शीत ऋतु होगी। इसके बाद में नेक्स्ट आपका 22 दिसंबर को आपका जो सूरज है वो नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे की ओर आ रहा है तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो शीत ऋतु होगी, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ग्रीष्म ऋतु होगी। आप इस मैप के द्वारा इसे समझ सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट आपका देशांतर रेखाएं क्या होती है। देशांतर रेखाओं यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग आप समय का निर्धारण करने के लिए भी कर सकते हैं। देशांतर रेखाओं का उपयोग आप समय के निर्धारण के लिए भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपका उत्तर से दक्षिण की ओर, देखो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका इन्हें जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसे बोलते हैं प्रधान या मध्योत्तर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका यह पृथ्वी दो गोलार्ध में बांटती है, पूर्व और पश्चिम के अंदर। यह है जो देशांतर रेखा है पृथ्वी को दो गोलार्ध के अंदर बांटती है, 0 डिग्री पूर्व और पश्चिम के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा दोनों इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री देशांतर रेखा पर जब सूर्य चमकता है तो उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, और 180 डिग्री देशांतर रेखा पर समय चमकता है तो उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देखो जब 0 डिग्री देशांतर रेखा पर जब सूर्य चमकता है तो लंदन की जो अंतर्राष्ट्रीय घड़ी है उसमें 12 बज जाते हैं। और इसके बाद में देखो जो कुल देशांतरों की संख्या है वापस वहां पर अनंत होगी, यानी कितनी भी लाइनें हो सकती है इसके अंदर। जब पूर्णांक शब्द आ जाए यहाँ पर कुल पूर्णांक देशांतरों की संख्या कितनी है तो वहां पर होगा 360। यहाँ पर ये बीच वाली जो लाइन है इसे काउंट नहीं करेंगे, अक्षांश के अंदर काउंट करते हैं, देशांतर के अंदर काउंट नहीं करते। तो टोटल यहाँ पर इस साइड भी 180 होगी, इस साइड भी 180 होगी, तो टोटल जो देशांतरों की संख्या है वो 360 है। इसके बाद में बात करते हैं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व देशों का समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से आगे होता है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम के देशों का समय 0 डिग्री देशांतर रेखा के पीछे होता है। इसका मतलब ये है जो हमारी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके इस पूर्व साइड में सूर्य होता है और पृथ्वी घूमती भी इस साइड है। तो इसकी वजह से जो हमारे पूर्व के देशों का समय है, जब हम पूर्व की ओर जाते हैं तो इसका समय आगे है इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पीछे के देशों का जो समय है वो सूर्य से की वजह से जो पीछे के देशों का समय है वो पीछे है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका
यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर जब सूर्य चमकता है इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। और जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, यही 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है और यही 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, दोनों एक ही लाइन है। यहाँ से जब आप 0 से वापस यहाँ घूम के 180 पर जाते हो और यहाँ से 0 से वापस 180 पर जाते हो तो दोनों जो लाइनें हैं वो एक ही हैं, तो इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जो भारत की मानक समय रेखा है उसे बोलते हैं 82.5 डिग्री। वापिस ऊपर चलते हैं, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, यानी सूर्य के बाद पृथ्वी अपने ही जगह पर घूमने में एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। इसका मतलब जो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी टोटल 360 डिग्री घूमती है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी, तो 360/24 डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री आ गया। जो 15 डिग्री घूमने में कितना, इसको घंटे को डिवाइड कर लेंगे मिनटों में, तो 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट का समय लगता है। तो आपका 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगा, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अब बात आती है भी, जब आप मानो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है आप पढ़ लेना। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके ऊपर मानो 10 बजे हैं। जब आप इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं, जितने डिग्री जाएंगे पर डिग्री पर आपके जो 1 डिग्री पर 4 मिनट प्लस कर लिए जाएंगे। और जब आप 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर जाएंगे पर 1 डिग्री पर आपके 4 मिनट है वो माइनस कर लिए जाएंगे। ये सूर्य के प्रकाश की वजह से है। जब सूर्य की तरफ जाते हैं तो हमारे जो 1 डिग्री पर 4 मिनट बताएंगे, जैसे यहाँ पर 10 बजे हैं, जब आप पूर्व की ओर 1 डिग्री चलते हो तो यहाँ पर 10:04 समय होगा, और जब आप पश्चिम की ओर चलते हो तो यहाँ पर 1 डिग्री पर 9:56 होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। यह भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और सूर्य पर लंबवत, जब इस पर सूर्य लंबवत चमकता है तो भारत की घड़ी में 12 बजा लिए जाते हैं। तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो जो हमारी जो भूमध्य 82.5 डिग्री रेखा है वो उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, और फिर छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड से होकर गुजरती है। इसके बाद में है लीप वर्ष या अधिवर्ष किसे कहते हैं। तो लीप वर्ष या अधिवर्ष किसे कहते हैं, जो पृथ्वी हमारी जो 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, जिसे सौर दिवस कहते हैं। क्वेश्चन आता है सौर दिवस किसे कहते हैं, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, उसे बोलते हैं सौर दिवस। इसके बाद में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगाती है, यानी सूर्य के परिक्रमा करने में, एक परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगाती है। जब ये 6 घंटे 4 वर्षों के अंदर एक दिन काउंट हो जाता है, 6 घंटे जब 4 वर्ष के अंदर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 घंटे होते हैं, यानी एक दिन बन जाता है। और यही एक दिन फरवरी माह में जोड़ा जाता है चौथे वर्ष के अंदर, तो इसे ही बोलते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष। तो दोस्तों ये था आपका अक्षांश और देशांतर रेखाएं। धन्यवाद।